करीब 8 माह पूर्व बुधवार को आयोजित हुई नगर पालिका कुचामन सिटी की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। हंगामा इतना बढ़ गया कि तू मैं से शुरू हुआ विवाद अभद्र भाषा तक पहुंच गया। कई बार तो पार्षद एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते पकड़ते रह गए। बैठक में कई बार जमकर धक्केबाजी हुई। राहत की बात यह रही कि एक दो बार तो माहौल ऐसा बना कि मुक्केबाजी होते होते रह गई। पुलिस को सदन में पहुंचकर बीच बचाव करना पड़ा। हंगामे के बीच 69.15 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पास करवाया गया। पालिका अध्यक्ष आसिफ खान ने कहा कि यह गलत तरीका है, इससे सदन एजेंडे से भटक रहा है। उन्होंने कहा कि जब हरिश्चंद्र कुमावत हमें ज्ञापन दे चुके हैं तो पुनः पढ़कर सदन का समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। मनोनीत पार्षद सुरेश खींची व पार्षद फारूक कलाल भी इस दरमियान हरिश्चंद्र कुमावत को ऐसा नहीं करने व सदन को बदस्तूर चलाने के लिए कहते रहे। प्रतिपक्ष नेता हरीश कुमावत व नगर पालिका अध्यक्ष आसिफ खान तथा उपाध्यक्ष हेमराज चावला के बीच चल रही खींचतान के बीच सत्ता पक्ष के पार्षदों द्वारा हस्तक्षेप करने पर विपक्ष के पार्षद नंदाराम बुगालिया, खेताराम सिसोदिया व आयुब शेख भी भड़क गए और बीच में हस्तक्षेप न करने को कहा। विपक्ष द्वारा इतना लेट मीटिंग करवाने जाने के प्रश्न का जवाब देते हुए अधिशासी अधिकारी श्रवण राम चौधरी ने कहा कि पहले कोरोना था, फिर प्रशासन शहरों के संग अभियान के चलते मीटिंग आउट नहीं हो सकी। कुचामन सिटी की जो आज की बजट बैठक आयोजित हुई उसमें लगभग आगामी वित्तीय वर्ष का 69 करोड़ का बजट पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो नगर पालिका की जो रिंग रोड का प्रोजेक्ट अभी 5वां रोड से 1.5 रोड को मिलाने का बाकी रह गया है, उसको लिया गया है। उसके अलावा बाहरी क्षेत्रों में जो रोड लाइट का काम अधूरा है, सभी वार्डों में रोड लाइट लगाई जानी और इसके अलावा जहां सीवरेज का कार्य प्रस्तावित नहीं है उन कॉलोनियों में और शहर के बाहरी जो रिंग रोड से शहर को जोड़ने वाली जो सीधी सड़कें हैं उन सड़कों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। इसके अलावा जो डिवाइडर का कार्य चल रहा है तो उसको भी पूरा किया जाएगा। नगर पालिका का जो निर्माणाधीन कार्यालय भवन है उसको पूर्ण किया जाएगा। उसके अलावा जो नगर पालिका का गैरेज है, गैरेज के पास नगर पालिका की जो ज़मीनें हैं उन पर 4 दीवारी और नए फायर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जो विभिन्न सरकारी कार्यालय यहाँ हाल ही में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में खुले हैं उनको जमीन आवंटन के प्रस्ताव आज लिए गए, जिसमें कन्या महाविद्यालय और बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय और इसके अलावा जो और विभिन्न पार्षदों की सिफारिश के आधार पर जो विकास कार्य रह गए वो विकास कार्य किए गए। जिस प्रकार से पिछले 2-3 साल से यह नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्य हुए उसी गति से हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वित्तीय वर्ष मकराना, बोरावड़ सहित आसपास के क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भीमसेना के तत्वाधान में बोरावड़ मेघवाल मोहल्ले में स्थित बाबा रामदेव मंदिर से वाहन रैली कस्बे के चावंडिया फाटक, जैन कॉलोनी, जलेबी चौक, सदर बाजार, नया बाजार, जाटाबास बाईपास होते हुए मकराना मुख्य समारोह में पहुंची। वाहन रैली को भामाशाह सुरेंद्र मलिंडा, पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अतिथियों ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में न केवल अहम भूमिका निभाई बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई। उनका मानना था कि सभी जाति के लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न रहे। उन्होंने अपना जीवन काल में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में हिस्सा लिया और बहुत सी यातनाएं झेली, लेकिन कभी किसी कमजोर का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि वह लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। रैली दोपहर 11:30 बजे बोरावड़ के जाटावास चौराहे से रवाना हुई, जो बाईपास रोड, गुणावती घाटी चौराया, राजौरा बाईपास, तिराया बस स्टैंड, ट्रक यूनियन होते हुए दोपहर 1:30 बजे मंगलाना रोड पर स्थित अंबेडकर भवन पहुंची। इस दौरान रास्ते में बाईपास तिराहे पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत ने समर्थकों के साथ रैली पर पुष्प वर्षा की और सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। इसके बाद पुलिस थाने के पास में डॉक्टर विजेंद्र जिलोवा ने जुलूस का अभिनंदन किया। अंबेडकर भवन पहुंचने पर लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी जीवनी को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
नमस्ते नमस्ते भीमराव अम्बेडकर जी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भीमराव अम्बेडकर जी ने वो हमारा संविधान लिखा है और बेटियों के लिए अनेक सी सुविधाएं दी है। संविधान में हमारे बहुत कुछ लिखा है, हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। कुचामन सिटी में बाबा साहब के बताए रास्ते और उनके आदर्शों पर आत्मसात करना ही आज के दिन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये कहना था अम्बेडकर विकास समिति के अध्यक्ष और कुचामन नगर पालिका के उपाध्यक्ष हेमराज चावला का, जो कि कुचामन के सार्वजनिक कनोई पार्क में स्थापित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। अम्बेडकर विकास समिति, भीम सेना एवं क्षेत्रीय दलित संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में कनोई पार्क कुचामन सिटी में बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर अम्बेडकर साहब की 131वीं जयंती समारोह पूर्वक भव्यता के साथ मनाई गई। देश भर की तरह नागौर जिले में भी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्धजनों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। अम्बेडकर विकास समिति के अध्यक्ष हेमराज चावला ने इस मौके पर कहा कि बाबा साहब ने भारत की आजादी की लड़ाई न सिर्फ एक अहम भूमिका निभाई, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई। बाबा साहब ने देश से जाति प्रथा और समाज में कुव्यवस्था को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका मानना था कि सभी जाति के लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में हिस्सा लिया था। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट, तहसीलदार कुलदीप कुमार, पालिका अध्यक्ष आसिफ खान भी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में शामिल रहे। संदेश आज के दिन आप देंगे? संविधान निर्माता एवं भारत रत्न और विश्व रत्न कहूँगा मैं, उनकी 131वीं जयंती आज कुचामन में अम्बेडकर विकास समिति और भीम सेना सहित सभी अम्बेडकरवादी संगठनों के तत्वावधान में बनाई गई। आज का जो दिन है ये बाबा साहब के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर हमें अमल करने का है। तो हम सब ने आज सभी को समाज को ये संदेश दिया है कि बाबा साहब ने दबे पिछले समाज के लिए अपने समय में जितना जो कुछ किया उसको हम हमारे जीवन में आत्मसात करें। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। करीब 8 माह पूर्व बुधवार को आयोजित हुई नगर पालिका कुचामन सिटी की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। हंगामा इतना बढ़ गया कि तू मैं से शुरू हुआ विवाद अभद्र भाषा तक पहुंच गया। कई बार तो पार्षद एक दूसरे के गिरेबां पकड़ते रह गए। बैठक में कई बार जमकर धक्केबाजी हुई। राहत की बात यह रही कि एक दो बार तो माहौल ऐसा बना कि मुक्केबाजी होते होते रह गई। पुलिस को सदन में पहुंचकर बीच बचाव करना पड़ा। हंगामे के बीच 69.15 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पास करवाया गया। पालिका अध्यक्ष आसिफ खान ने कहा कि यह गलत तरीका है, इससे सदन एजेंडे से भटक रहा है। उन्होंने कहा कि जब हरिश्चंद्र कुमावत हमें ज्ञापन दे चुके हैं तो पुनः पढ़कर सदन का समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। मनोनीत पार्षद सुरेश कीची व पार्षद फारूक कलाल भी इस दरमियान हरिश्चंद्र कुमावत को ऐसा नहीं करने व सदन को बदस्तूर चलाने के लिए कहते रहे। प्रतिपक्ष नेता हरीश कुमावत व नगर पालिका अध्यक्ष आसिफ खान तथा उपाध्यक्ष हेमराज चावला के बीच चल रही खींचतान के बीच सत्ता पक्ष के पार्षदों द्वारा हस्तक्षेप करने पर विपक्ष के पार्षद नंदाराम बुगालिया, खेताराम सिसोदिया व आयुब शेख भी भड़क गए और बीच में हस्तक्षेप न करने को कहा। विपक्ष द्वारा इतना लेट मीटिंग करवाने जाने के प्रश्न का जवाब देते हुए अधिशासी अधिकारी श्रवण राम चौधरी ने कहा कि पहले कोरोना था, फिर प्रशासन शहरों के संग अभियान के चलते मीटिंग आउट नहीं हो सकी। कुचामन सिटी की जो आज की बजट बैठक आयोजित हुई उसमें लगभग आगामी वित्तीय वर्ष का 69 करोड़ का बजट पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो नगर पालिका की जो रिंग रोड का प्रोजेक्ट अभी 5वां रोड से 1.5 रोड को मिलाने का बाकी रह गया है, उसको लिया गया है। उसके अलावा बाहरी क्षेत्रों में जो रोड लाइट का काम अधूरा है, सभी वार्डों में रोड लाइट लगाई जानी और इसके अलावा जहां सीवरेज का कार्य प्रस्तावित नहीं है उन कॉलोनियों में और शहर के बाहरी जो रिंग रोड से शहर को जोड़ने वाली जो सीधी सड़कें हैं उन सड़कों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। इसके अलावा जो डिवाइडर का कार्य चल रहा है तो उसको भी पूरा किया जाएगा। नगर पालिका का जो
निर्माणाधीन कार्यालय भवन है उसको पूर्ण